हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल चाचारो। सो अभी की रीडिंग में हम देख रहे हैं कि रेस्ट 2024 में आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। ठीक है, फाइनेंसेस हर मंथ वाइज हम देखेंगे कि प्रोमिनेंट एनर्जी क्या आ रही है आपकी फाइनेंस को लेके। ठीक है, किसी सब्सक्राइबर का सजेस्टेड टॉपिक था ये, तो चलिए देखते हैं क्या आता है। चैनल सब्सक्राइब कर दिया है आपने, देन थैंक यू सो मच। नहीं किया देन डू सब्सक्राइब द चैनल। हम ऐसी रीडिंग्स लाते रहते हैं आपकी हेल्प करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए। अगर आप इस रीडिंग से कनेक्टेड, ड्रॉन या अलाइंड महसूस करें तभी इसे देखें, वरना आप लेट गो कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं है। और या थोड़ा ओपन माइंडेड रहना है, क्योंकि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो हर एक चीज़ एज इट इज़ रेजोनेट हो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। तो जितना रेजोनेट हो उतना रखें, बाकी को लेट गो करें। ठीक है, एज अ गाइडेंस ले सकते हैं अगर आपसे मैच हो रही हैं चीज़ें, और या थैंकफुल रह सकते हैं। और डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, इफ़ यू हैव ऑलरेडी डाउन देन थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। ध्यान यहाँ रखिएगा ताकि कार्ड्स आपकी एनर्जी कैच करके सही गाइडेंस निकाल पाएँ। ठीक है, तो चलिए पूछते हैं कार्ड से कि कार्ड्स हमें बताइए, यूनिवर्स हमें बताइए कि जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए रेस्ट 2024 में फाइनेंस की एनर्जी कैसी रहने वाली है। रेस्ट 2024 में फाइनेंस की एनर्जी कैसी रहने वाली है। रेस्ट 2024 में व्यूअर्स के लिए फाइनेंस की एनर्जी कैसी रहने वाली है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। या मैं 2 पाइल्स ले रही हूँ व्यूअर्स, आपको 1 पाइल सेलेक्ट करके उसकी रीडिंग देख सकते हैं। नीचे टाइम स्टैम्प मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप अपनी पाइल का, जो भी पाइल आपने चूज़ करा है उसका टाइम मिल जाएगा। सो आप उस पर क्लिक करेंगे, वहाँ से रीडिंग शुरू हो जाएगी। ओके, सो या अभी देखते हैं क्या आता है। कार्ड्स बताइए, यूनिवर्स बताइए हमारे व्यूअर्स का रेस्ट 2024 में फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है। फाइनेंसेस कैसा रहने वाला है। सो दीज आर 2 कार्ड्स, पाइल 1, पाइल 2। इन दोनों पाइल्स में से कोई एक पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। जो नंबर आपको ज़्यादा ड्रॉ कर रहा है, कलर या अलाइनमेंट जो आपको अपनी ओर ज़्यादा आकर्षित कर रहा है, आप उस पाइल को चूज़ करें। इंट्यूटिवली चूज़ करना है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के चूज़ नहीं करना है। ओके, आई होप आपने कर लिया है। अगर आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो पॉज करके सिलेक्ट कर लीजिए, और अगर आपने कर लिया है तो चलिए शुरू करते हैं पाइल 1 के साथ। सो पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है व्यूअर्स, आपके लिए कार्ड आया है 7 ऑफ कप्स। ओके, चलिए पहले मैं और कुछ कार्ड्स निकालती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, पता नहीं कार्ड्स गिर क्यों रहे हैं। देखिए पाइल 1 मुझे एक चीज़ जो दिख रही है यहाँ पे कि कमिंग टाइम में आप अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने फाइनेंस को बढ़ाने का। ठीक है, एक से ज़्यादा तरीके से आपके पास जो है धन आ सकता है, एक से ज़्यादा रास्तों से आपके पास धन आ सकता है। चलिए डिटेल में देखते हैं, मंथ वाइज निकाल के देखते हैं कि हर मंथ में प्रोमिनेंट एनर्जी क्या है। कार्ड्स बताइए पाइल 1 के लिए रेस्ट 2024 में फाइनेंस कैसा रहने वाला है। पाइल 1 के लिए रेस्ट 2024 में फाइनेंस कैसा रहने वाला है। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। गाइडेंस एक निकाल लेते हैं, और चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। ओके, तो कार्ड्स हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहला कार्ड ये मैंने मंथ वाइज निकाला है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं कि कार्ड्स क्या आए हैं। ओके, चलिए सो हम मंथ वाइज देख रहे हैं। तो अगर हम कमिंग मंथ की बात करें विच इज़ मई 2024, अगर मई 2024 की बात करें व्यूअर्स, तो आपके लिए कार्ड आया है टेम्परेंस का कार्ड। ठीक है, सो देखिए टेम्परेंस का कार्ड मुझे दिखाता है कि अगर कोई इशू चल रहा था आपके फाइनेंसेस को लेके, तो वो इशू रिजॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। कोई नुकसान हुआ था तो वो नुकसान बैलेंस आउट होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, मतलब बैलेंसिंग की एनर्जी है। जो भी नुकसान हुआ है या कुछ सही नहीं चल रहा था, तो वो बैलेंस आउट होने वाला है या हो रहा है कमिंग मंथ में। ठीक है,
टेम्परेंस की एनर्जी मुझे यही बताती है। अगर हम जून की बात करें तो जून में कार्ड आया है 10 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, अब एक कार्ड यहाँ पे और निकालते हैं, देखते हैं 10 ऑफ सॉर्ड्स के साथ क्या आता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए जून में आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जून की एनर्जी सॉर्ड्स की आ रही है, जो मुझे दिखाता है कि माइट बी पॉसिबल थोड़ा नुकसान हो सकता है आपका, या एक से ज़्यादा जगह पे भी नुकसान हो सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहिएगा। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे आपको सतर्क रहना है और ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। 10 ऑफ सॉर्ड्स विद 3 ऑफ सॉर्ड्स आया है, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। और एक चीज़ और है कि अगर आप पैसे कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं या किसी को देना चाह रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा इन्वेस्टमेंट या कोई भी डील आप कर रहे हैं तो उसका सॉलिड प्रूफ हो, ठीक है। बिना प्रूफ वर्बली सिर्फ बातों में आकर भरोसा करके अपने पैसे कहीं मत लगाइएगा अनटिल एंड अनलेस आपके पास प्रूफ ना हो रिलायबिलिटी का, कि आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, उस डील पे, उस इंसान पे या किसी चीज़ पे। क्योंकि लॉस की एनर्जी आ रही है जून के महीने में, और हो सकता है लॉस आपका किसी ऐसे चीज़ से हो जहाँ से आपने एक्सपेक्ट ना किया हो, ठीक है। सो आप जिस पे अंधा भरोसा करने वाले हैं या जहाँ पे अंधा भरोसा करके पैसा लगाने वाले हैं उस चीज़ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है जून के महीने में, क्योंकि ऊर्जा बिल्कुल सही नहीं आई है 10 ऑफ सॉर्ड्स विद 3 ऑफ सॉर्ड्स, जो कि मुझे ये भी दिखाता है कि अगर आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे हैं किसी डील को लेके या किसी भी चीज़ पे, तो वो आपको माइट बी पॉसिबल आपका ट्रस्ट ब्रेक करे या चीट करे, या आपके जो फाइनेंसेस हैं उसमें लॉस देखने को मिल सकता है। एंड अगेन अगर आप ब्लाइंडली एक से ज़्यादा जगह जो है अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक से ज़्यादा जगह लॉस भी हो सकता है। तो थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है जून के महीने में। माइंड से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है। सिर्फ बातों में आकर या वर्बल बेसिस पे कोई भी इन्वेस्टमेंट या किसी को ज़्यादा अमाउंट आपने पे नहीं करना है जब तक आपके पास प्रूफ ना हो, रिलायबिलिटी ना हो, ठीक है। जुलाई महीने की बात करते हैं तो जुलाई महीने में सन का कार्ड आया है, जो दिखाता है कि अगर कोई नेगेटिविटी या लॉस क्रिएट होता है आपका पास्ट मंथ में, वो ओवरकम होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। उन चैलेंजेस को आप इजीली ओवरकम करते हुए मुझे दिख रहे हैं जुलाई के महीने में, क्योंकि जुलाई का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी ला रहा है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है, या आपको हो सकता है अगर आप जॉब में हैं या बिज़नेस में भी हैं तो आपको या तो कोई प्रॉफिट हो सकता है या तो आपका प्रमोशन या इंक्रीमेंट जैसी चीज़ मुझे दिख रही है। सो बहुत अच्छा कार्ड आया है आपका जुलाई मंथ के लिए, वन ऑफ दी मोस्ट पॉजिटिव कार्ड ऑफ द टैरो विच इज़ द सन, विच ये दिखाता है कि या तो अपॉर्चुनिटीज़ का भंडार है या फिर इन्वायरमेंट आपका इतना पॉजिटिव हो जाएगा, सपोर्टिंग हो जाएगा कि आप जो करेंगे उसमें आपको मदद मिलेगी, आप आगे ही बढ़ेंगे, ठीक है, और आप विक्टोरियस महसूस करेंगे, ठीक है। अगस्त की बात करते हैं तो अगस्त में मुझे फाइनेंसेस थोड़े पॉज पे दिख रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा फाइनेंस आता हुआ नहीं दिख रहा है, फाइनेंस की एनर्जी रुकी हुई है, ठीक है। फाइनेंस की एनर्जी मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा है, ठीक है। चीज़ें बस आपकी ऐसा है कि मैनेज हो जाएंगी बट प्रॉफिटेबल नहीं रहेगा आपके लिए अगस्त का महीना, ठीक है। ये चीज़ एक और आ रही है कि आपने थोड़ा सतर्क रहना है कि आप फालतू का खर्च ना करें, ठीक है। दूसरों की बातों में आके फालतू का खर्च ना करें, फालतू का इन्वेस्टमेंट ना करें, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है अगस्त के महीने में, ठीक है। क्योंकि हो सकता है आपके पास थोड़ी कटौती दिख रही है पैसों का, थोड़ा होता ना कमी हो जाना कि कटौती करके चीज़ों को चलाना, ठीक है। तो ये नौबत ना आए ज़्यादा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगस्त के महीने की हम बात कर रहे हैं। नाउ वी कम टू सितंबर। सितंबर की एनर्जी बहुत अच्छी है। सितंबर मंथ में मुझे आप कोई बड़ा परिवर्तन करते हुए दिख रहे हैं अपने फाइनेंस को लेके, या बहुत बड़ा हो सकता है कि आपको कोई नया स्टेप ले रहे हैं अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। क्योंकि फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है आप कोई अपना खुद का कुछ बना रहे हैं या कोई एक बड़ा स्टेप ले रहे हैं फाइनेंस को लेके। माइट बी पॉसिबल कि आप कुछ बिल्ड करें अपने लिए, ठीक है। माइट बी पॉसिबल आप कुछ नया परचेज़ करें अपने लिए, माइट बी पॉसिबल कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करें, ठीक है। क्योंकि आप मुझे बहुत
बड़ा एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं अपनी फाइनेंसेस को लेके, जो कि बहुत माइट बी पॉसिबल रिस्की भी हो, ठीक है। तो बिकॉज़ आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा फेथ रख के वो डिसीजन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी से अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने का वो डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। तो एम्परर की एनर्जी आई है, विच मीन्स कि कुछ बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं आप अपने फाइनेंसेस को लेकर उसे स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो जनरली आप नहीं करते, बट वो ऐसा कुछ आप कर रहे हैं, कोई बड़ा स्टेप आप ले रहे हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ठोस कदम आप उठा रहे हैं अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और आपका फाइनेंस स्ट्रॉन्ग होता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आप नहीं भी उठा रहे हैं तो आपके फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं मुझे सितंबर के महीने में। यहाँ कहीं ना कहीं आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है सितंबर मंथ में, कि आप उस चीज़ को अपने प्रॉफिट में बदल सकें। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, ठीक है। या आप बहुत ज़्यादा एक अर्ज महसूस करेंगे अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उसके लिए आप कोई रिलायबल स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना चाहेंगे, ठीक है। सो फाइनेंसेस की एनर्जी सितंबर महीने में मुझे बहुत अच्छी दिख रही है। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं अक्टूबर मंथ का। सो अक्टूबर मंथ में मुझे अगेन दिखता है कि माइट बी पॉसिबल कि आपके पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं या बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं या थोड़ा बहुत लॉस हुआ है, वो आप ओवरकम कर रहे हैं। अगेन सितंबर के बाद अक्टूबर में भी चेंज आ रहा है, ठीक है। आप कोई बड़ा कदम सितंबर में उठा रहे हैं और उस चेंज को ऑप्ट कर रहे हैं अक्टूबर मंथ में, ठीक है। फाइनेंसेस में उस चेंज को ऑप्ट करें अक्टूबर मंथ में। माइट बी पॉसिबल अगर आप जिस जगह काम करते हैं आप वहाँ से रीलोकेट करें। अगर आप बिज़नेस कहीं और चलाते थे तो हो सकता है आप सितंबर में एक नया ऑफिस बनाएं और फिर अक्टूबर मंथ में उस ऑफिस में शिफ्ट करें। या अगर आप जॉब कर रहे थे तो माइट बी पॉसिबल आप जॉब चेंज करें। अगर आप किसी एक प्रोफेशन में थे, माइट बी पॉसिबल आप दूसरे प्रोफेशन में चले जाएँ, क्योंकि एक बड़ा परिवर्तन आप सितंबर में ले रहे हैं और उसके टूवर्ड्स आप एक्शंस में आ गए हैं अक्टूबर महीने में, ठीक है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो पास्ट था आपका वो कहीं ना कहीं थोड़ा फ्रूटफुल नहीं था उतना, ठीक है। या फिर आपको ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया जहाँ से आपको मूव करना पड़ रहा है, ठीक है। अक्टूबर महीने में आपको पास्ट वाले लोकेशन से, प्रोफेशन से आप अपने वाइज मतलब इंडिविजुअली आप ले लीजिएगा जैसा आप पे फिट बैठ रहा है, बिकॉज ये जनरल कलेक्टिव है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊँगी। तो अगर आप प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं, आप अपना प्लेस चेंज कर रहे हैं या फिर आप रीलोकेट कर रहे हैं, तो ये चीज़ आप अक्टूबर में करते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। यस, अक्टूबर के बाद अगर हम नवंबर की बात करें तो व्यूअर्स, जब आप रीलोकेट कर रहे हैं, जब आप अपना जो भी चेंज आप ला रहे हैं ना, ठीक है, प्रोफेशन में है, लोकेशन में है, ठीक है, या जो भी है जॉब में है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नर्चरिंग, बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल दिख रहा है मुझे। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ अट्रैक्ट कर रहा है। सो नवंबर मंथ में फाइनेंस बहुत बेहतरीन मुझे दिख रहा है आपका, ठीक है। क्योंकि जो आपने चेंजेस ऑप्ट किए हैं अपनी लाइफ में अक्टूबर मंथ में, वो चेंजेस आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देना शुरू कर देंगे नवंबर के महीने से, ठीक है। सो नवंबर का महीना आपके लिए ओवरवेलमिंग हो सकता है, पॉजिटिवली ओवरवेलमिंग होगा, बिकॉज आप कहीं ना कहीं उस चार्म को महसूस करेंगे, उस फाइनेंसेस में गेन को महसूस करेंगे। आप अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और ब्लेस्ड महसूस करने वाले हैं नवंबर महीने में। तो आपको लगेगा कि आपका जो कदम आपने उठाया था ना, वो आपके लिए सही था। जो डिसीजन आपने लिया है फाइनेंस को लेके, वो आपके लिए सही था। और क्योंकि एम्परर और एम्प्रेस आया है, मतलब कि कोई ना कोई बड़ा चेंज ज़रूर आएगा आपके फाइनेंस में। आपके फाइनेंस से रिलेटेड जो स्पेस है या जो प्रोफेशन है या जो जगह है या जो भी एनर्जी थी, उसमें बड़ा परिवर्तन आएगा, ठीक है। तो पहले आप उसके लिए स्टेप लेंगे, स्ट्रॉन्ग स्टेप लेंगे और फिर उसको ऑप्ट करेंगे उस चेंज को। नवंबर महीने में उसके फ्रूट्स को आप एंजॉय करेंगे, ठीक है। एंड अगेन पॉजिटिव एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। एंड सही बताऊं तो मुझे नेम और फेम अट्रैक्ट करते हुए आप दिख रहे हैं, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ के लिए आप सीड्स सो करेंगे कि जो चीज़ आपको आगे जाके ग्रोथ दे, या जो आपने पास्ट में सीड्स सो किए थे अपने ग्रोथ के लिए, जो मेहनत की थी, उनका फल आपको 24 के नवंबर में मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। कि नवंबर का महीना आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा है। फाइनेंसेस में जो भी आपने पहले अच्छा कोई इन्वेस्टमेंट किया
किया है या जो भी आपने करा है उसके फ्रूट्स आपको मिल रहे हैं, या फिर आप और ज़्यादा सीड्स जो है सो कर रहे हैं जिसके फ्रूट्स आपको मिलेंगे, एंड आप इस चीज़ को, इस पोजीशन को एंजॉय कर रहे हैं, इस एनर्जी को एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है। एंड दिसंबर इज़ अगेन अ न्यू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। सो माइट बी पॉसिबल कि आप एक नए विजन के साथ चीज़ों को करना शुरू करें, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में एक नए विजन पे काम करना शुरू करें, क्योंकि द फूल मुझे दिखाता है कि एक पूरी तरीके से एक नई शुरुआत, ठीक है। यहाँ पे आप चेंजेस ला रहे हैं या फाइनेंसेस स्ट्रॉन्ग करने के स्टेप्स ले रहे हैं, और फाइनेंशियल ग्रोथ, आपको अबंडेंस आप महसूस कर पा रहे हैं। तो इस ग्रोथ और अबंडेंस के बाद कुछ नया शुरू करने की ऊर्जा है द फूल की, ठीक है, जो कि आप दिसंबर मंथ में करते हुए मुझे दिख रहे हैं कि वो एक नया, या तो आप कोई नया जिस भी प्लेस पे हैं उसमें कुछ नया स्टार्ट करेंगे, या कोई बदलाव ऐसा लाएंगे, या अपने पैटर्न को चेंज करेंगे, काम करने के पैटर्न, मतलब कुछ तो है जो नए विजन के साथ, एक नए परसेप्शन के साथ, एक लीप ऑफ फेथ के साथ आप शुरू करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो एक न्यू स्टार्ट मुझे दिख रहा है। और मैं ये नहीं बोलूँगी पूरी तरीके से आप, जैसे होता है ना कि यहाँ पे था कि जैसे आपने या तो प्रोफेशन चेंज किया या प्लेस चेंज किया, यहाँ पर उसकी बात नहीं हो रही है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि जो भी आप कर रहे हैं उसमें कुछ नया क्रिएट करेंगे, या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि पूरी तरीके से आप अपने आप को जब ब्लेस्ड महसूस करें तो पूरी तरीके से आप एक नए रास्ता को ही ऑप्ट कर लिए, ये भी हो सकता है, ठीक है। सो या पायलोन, ये है आपकी रीडिंग। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो कार्ड्स मैंने और निकाले थे, जैसे कि यहाँ पे कार्ड आया है हाई प्रीस्टेस का, ठीक है, और यहाँ पे कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स का। ओके, सो हाई प्रीस्टेस दिखाता है मुझे कि आपको विजडम से काम लेने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आने वाले वक्त में आपसे हिडन हो सकती हैं, ठीक है। सो अनटिल एंड अनलेस, जब तक आप चीज़ों, खास तौर से ये वाली एनर्जी है इतना, जब तक आपको पूरा नॉलेज ना हो, इन्वेस्टमेंट ना करें, ठीक है, या अपने फाइनेंस को इंडल्ज ना करें। हो सकता है वहाँ पे पैसा आपका फंस जाए और आपको लॉस देखने को मिले, तो क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड था कि अपॉर्चुनिटीज़ आप बहुत सारा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि क्या सही है आपके लिए या क्या गलत है, क्योंकि उसमें से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी होगी जो पॉजिटिव नहीं है, जो नेगेटिव है, जो उल्टा आपका नुकसान करे। तो आपके पास एक विजडम से आपको एक्ट करना है कि कौन सा अपॉर्चुनिटी आपके लिए सही है, कौन सा अपॉर्चुनिटी गलत है। यहाँ पे ऐसा मत कीजिएगा कि कोई आपके रिश्तेदार में है या कोई जो है आपका सगा संबंधी बन रहा है, तो उसमें उसकी आड़ में आप कोई डिसीजन ले ले, नहीं, इस चीज़ से आपको रोका जा रहा है, इस चीज़ को ना करने को बोला जा रहा है कि इमोशनल होकर डिसीजंस नहीं लेने हैं फाइनेंसेस में, ठीक है, या अपना समझ के रिलायबिलिटी नहीं दिखानी है। जब तक इंसान ट्रस्टवर्दी आपको एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, या पेपर्स पे जो चीज़ें नहीं हैं, तब तक आपने भरोसा नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी चीज़ें, इंटेंशंस छिपे हुए होंगे लोगों के, आप नहीं समझ पाएंगे। कोई अपना भी होगा तो भी उसके हिडन इंटेंशंस होंगे। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और विजडम से काम लेना है, और अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। जब भी कंफ्यूज हो तो अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुने, ठीक है। इसके अलावा ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास अट्रैक्ट हो सकती हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि, एक सेकेंड, उसको एक्सप्लेन कीजिए, उसको एक्सप्लेन कीजिए। ओके, देखिए, एक चीज़ ये बोला जा रहा है कि ओवर बर्डन नहीं होना है, सारा बर्डन अपने सर पे नहीं लेना है, सारे लोगों के काम अपने सर पे नहीं लेना है। जो जिसकी जिम्मेदारी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर सकें, ताकि आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने पे काम कर सकें, ना कि सिर्फ अपने काम का बोझ ही झेलते रह जाएं। अगर आप बोझ ही झेलते रह जाएंगे तो ग्रोथ आकर्षित नहीं कर पाएंगे। अगर ग्रोथ आकर्षित करना है तो उतना ही काम करें जो आपके हिस्से का है, बाकी दूसरों के हिस्से का उनको बांट दे। ज़बरदस्ती बोझ इकट्ठा ना करें। अगर बोझ इकट्ठा कर लेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। सो ये अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने के लिए आपको बस उतना करना है जो आपका काम है। आप वन मैन आर्मी ना बने, ठीक है। आप ओवरऑल चीज़ें मैनेज करें, बट सबकी जिम्मेदारी अपने सर लेके वन मैन आर्मी बनने की कोशिश ना करें, नहीं तो कहीं ना कहीं आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने से चूक जाएंगे। क्योंकि
जिम्मेदारी आपके ऊपर है अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने का, ठीक है। सो अगर आप लीडर हैं, अगर आप ही जो है जिम्मेदारी से लेमैन की तरह काम करेंगे तो अपॉर्चुनिटीज़ मैनेज कौन करेगा, अट्रैक्ट कौन करेगा, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने के लिए स्ट्रेटजी कौन बनाएगा। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि इफ़ यू आर द लीडर यू शुड एक्ट लाइक अ लीडर, यू शुड नॉट एक्ट लाइक अ लेबर, ठीक है। ये इंटेलिजेंस आपके पास होना चाहिए सो दैट यू कैन क्रिएट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर ग्रोथ एंड फाइनेंशियल अबंडेंस, ठीक है। सो दैट आप अच्छे रिलायबल कनेक्शंस अट्रैक्ट कर सके, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर सके बेसिकली, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेंगे, उसको यूज़ करेंगे, देन अल्टीमेटली जो भी लोग आपसे जुड़े हैं उनका भी फ़ायदा होगा, ठीक है। सो या पायल बनी आपकी रीडिंग आपसे मैच की हो, आपको अच्छी लगी हो, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ठीक है, कितना आपसे मैच हो रहा है या आपको कितना लग रहा है कि आपसे मैच हो सकता है, ठीक है। सो ये आज इतना ही पायल वन आपके लिए। मिलता है आपसे अगली रीडिंग में। चिंतन टेक केयर, बाय बाय। अगर आप पर्सनल पे रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाय बाय। सो पायल टू जिन्होंने सेलेक्ट किया है, आपके लिए क्या कार्ड आया है व्यूअर्स, आपके लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ वैंड्स का, ठीक है। चलिए देखते हैं पायल टू आपके लिए फाइनेंस कैसा रहेगा, जितना भी 2024 का टाइम बचा है उसमें आपका फाइनेंस कैसा रहने वाला है। तो कार्ड्स हमें बताइए हमारे पायल टू के व्यूअर्स के लिए रिमेनिंग टाइम जो भी है 2024 का, उसमें फाइनेंस कैसा रहेगा फाइनेंस व्यूअर्स के लिए, पायल टू के व्यूअर्स के लिए रेस्ट 2024 में फाइनेंस कैसा रहेगा। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नेक्स्ट मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ओके। सो व्हाट आई कैन सी व्यूअर्स, देखिए जिन्होंने पायल टू चूज़ करा है, व्हाट आई कैन सी कि अभी जो है आपका फाइनेंसेस के लिए समय अच्छा चल रहा है। आपको हो सकता है इस वक्त में कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने की ज़रूरत है अपने फाइनेंसेस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर ऐसा नहीं भी है तो भी आपके फाइनेंसेस अच्छे रहने वाले हैं या अच्छे होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम अगले महीने की बात करें, हम मई महीने की बात करें, मई 2024 की बात करें, सो कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो मुझे दिखाता है कि आप अपने फाइनेंसेस को बहुत वाइजली मैनेज करते हुए मुझे दिख रहे हैं मई में, बिकॉज आप कुछ वाइज डिसीजंस लेने वाले हैं, कुछ वाइज इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। हो सकता है आपने कुछ अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं करा है या सेव नहीं करा या कुछ ऐसे बड़े डिसीजंस या वाइज डिसीजंस नहीं लिए हैं अपने फाइनेंसेस को लेके, तो आप कुछ समझदार एक्शन लेने वाले हैं, कोई वाइज डिसीजन लेंगे अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए। और अगर आप ऐसे वाइज डिसीजन लेंगे तो आपका फाइनेंस, मुझे लगता है कि आपके फाइनेंस में वृद्धि होगी। आपका जो फाइनेंस है वो एक बहुत अच्छे तरीके से जो है अपग्रेड होता हुआ मुझे दिख रहा है, या फाइनेंसेस बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि आपको ज़रूरत है सही तरीके से इन्वेस्ट करने की, पैसों को सही जगह लगाने की। और अगर आप कुछ टाइम से कुछ नया शुरू करना चाह रहे थे, ख़ास तौर से सेविंग को लेके या इन्वेस्टमेंट को लेके, तो आप मुझे वो विजडम या वाइज एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, जहाँ पे आप करेक्ट वे में या करेक्ट जगह पे अपने पैसों को इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। और एक चीज़ ये भी बोला जा रहा है कि आपको फालतू का खर्च नहीं करना है, ठीक है। मई महीने में फालतू के खर्च से बचें और सारे मनी एनर्जी को आपको बोला जा रहा है सही जगह इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। और ऐसा अगर मैं बात करूँ तो एनर्जी अच्छी है फाइनेंस की, बट कहीं ना कहीं आपको एक ईमानदारी दिखाने को बोला जा रहा है, ठीक है, मई महीने में। उसके बाद हम जून की बात करते हैं। जून में लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड मुझे इंडिकेट करता है कि जून मंथ में फाइनेंस बहुत अच्छा रहेगा आपका, ठीक है, बहुत पॉजिटिव रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। आप
अपने लाइफ में, या अगर आप बिज़नेस करते हैं तो आप अपने बिज़नेस में अच्छे पार्टनरशिप्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपको ग्रोथ दिलाएं, जो आपको जो ट्रस्ट वर्दी पार्टनरशिप हो और जो आपके बिज़नेस के लिए, आपके फाइनेंस के लिए ओवरऑल आपकी लाइफ को अबंडेंस दिला सकते हैं, अबंडेंस से भर सकते हैं। ठीक है, सो जून का महीना व्यूअर्स आपके लिए बहुत अच्छा मुझे दिख रहा है। हो सकता है पास्ट में अगर आपने कोई मेहनत करी है, कोई इन्वेस्टमेंट करा है, या कहीं भी कुछ मेहनत करी है तो उसका फल आपको मिलेगा, या फिर आप जून के महीने में ऐसे लोग आपसे मिल सकते हैं जो आपको ग्रोथ करने में मदद करेंगे या आपकी ग्रोथ करवाने में मदद करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप चाहें, अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, कोई नया चीज़ पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी के साथ मिलके कुछ शुरू करना चाहते हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू डू दैट। ठीक है, जून महीना है आपके लिए सही, आपके इन चीज़ों को करने का, बिकॉज यहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लोगों का अप्रिसिएशन अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप लोगों के आप अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को आकर्षित कर रहे हैं जिस पर आप भरोसा कर सकें। ठीक है, और वो आपको ग्रोथ ही दिलाएगा, ऐसा मुझे दिखता है। ठीक है, जुलाई की बात करते हैं। सो जुलाई में मुझे दिख रहा है कि आप कुछ नए एक्शंस ले रहे हैं, कोई नया इनिशिएटिव ले रहे हैं अपने काम को लेके। हो सकता है आप कोई नया स्किल सीख रहे हो सकता है आप कोई नए चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस को बढ़ाने के लिए, बिकॉज जुलाई के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए स्पार्क के साथ कुछ नई चीज़ों को करेंगे, या जो आप करते आए हैं या जो आपका पैशन है उसको आप करते हुए दिख रहे हैं। ओके, सो अगेन ये अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का समय रहेगा आपके लिए। जुलाई का महीना आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करने का समय रहेगा, पर ध्यान रखना है कि एक्साइटमेंट में हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना। ठीक है, हड़बड़ी में गड़बड़ी नहीं करना, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है, अगस्त महीने की बात करते हैं। सो अगेन अगस्त महीना मुझे आपके लिए बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग दिख रहा है, आपके फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल गेन हो सकता है आपको इस महीने में। अगस्त के महीने में आप बहुत ज़्यादा फाइनेंसेस गेन कर रहे हैं और सेटिस्फाइड हैं आप अपने फाइनेंसेस को लेके, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपके सब्र का फल आपको मिल रहा है, या आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। जितना आपने इन्वेस्ट करा है इमोशनली भी, वो भी आपको पे बैक हो रहा है, और मुझे ऐसा दिखता है कि आप उस चीज़ को एंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, या फिर आप कहीं ना कहीं, अगर आपको फाइनेंसेस, आपके अटके हुए फाइनेंसेस आपको वापस मिल रहे हैं, सो कहीं ना कहीं आप और आगे उसको ग्रो करने के लिए और ज़्यादा कहीं कोशिश करेंगे, या थोड़ा चिंता करते हुए मुझे दिख रहे हैं उन चीज़ों को लेके। वरना ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स, मतलब कि फाइनेंशियली आप गेन कर रहे हैं। ठीक है, जो गेन आपको सिर्फ फाइनेंसेस को सिक्योर नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी दे रहा है, इमोशनल लेवल पे भी आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है। ठीक है, सितंबर की बात करते हैं। सितंबर में अगेन बहुत पॉजिटिव एनर्जी है, बहुत क्रिएटिव एनर्जी है, कोई बड़े एक्शंस लेने की एनर्जी है, और फाइनेंसेस में बड़ा एक्शन आप ले सकते हैं, ग्रोथ आपको मिल सकती है। अगेन कोई गेन हो सकता है आपको, फाइनेंसेस में गेन हो सकता है आपको। ठीक है, फाइनेंसेस अगेन मुझे स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हुए दिख रहे हैं, बिकॉज इस महीने में आप अगेन कोई डिसीजन ले सकते हैं, कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं अपने काम को लेके। ओके, नेक्स्ट अक्टूबर महीने की बात करते हैं। अक्टूबर महीने में व्यूअर्स आई कैन सी कि माइट बी पॉसिबल कि आपको आपके पूर्वजों की कोई संपत्ति मिले, या कोई प्रॉपर्टी, या आपको अपने हेरिटेज का कोई आपको कुछ मिल सकता है आपके हेरिटेज से, मतलब आपके पूर्वजों का कोई प्रॉपर्टी या कुछ ज़रूर है जो आपको ट्रांसफ़र हो सकता है, आपको गेन हो सकता है। सो प्रॉफिट ही दिख रहा है मुझे। ठीक है,
हेरिटेज प्रॉफिट बोलूँ मैं, कि जो आपके पूर्वज से आपको पास हो रहा है, कोई ऐसा प्रॉफिट आपको होता हुआ मुझे दिख रहा है। ओके, सो इसके अलावा क्या है, इसके अलावा अगर ऐसा नहीं भी है तो ऐसा हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं या प्रॉपर्टी में अगर डील कर रहे हैं तो उसमें आपको फ़ायदा हो सकता है। अगर ये भी नहीं है तो अगर आप प्रॉपर्टी वगैरह से आपको कोई लेना देना नहीं है तो इन जनरल आपके लिए अक्टूबर का महीना फाइनेंशियली गेन का दिख रहा है। अगेन आपको कुछ ना कुछ फाइनेंशियल प्रॉफिट होता हुआ मुझे दिख रहा है। ठीक है, नवंबर की बात करें तो नवंबर में मुझे ऐसा लगता है कि यू आर टेकिंग सम बिग डिसीजन जिसको आप ऑप्ट कर रहे हैं। एक नए तरीके से काम को शुरू कर रहे हैं या एक नए तरीके से या नए चीज़ों में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, कोई नए रास्ते को आप तय करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगेन फाइनेंसेस मुझे बढ़ते हुए ही दिख रहे हैं नवंबर के मंथ में भी। ठीक है, अगेन नवंबर के मंथ में थोड़ा आपको कॉन्शियस रहने को बोला जा रहा है कि सही गलत देख के ही चीज़ कीजिए, आगे बढ़िए। ठीक है, बिकॉज सही और गलत का डिफ्रेंशिएट करके ही आपको आगे बढ़ना है, वरना आपको लॉस हो सकता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए और वाइजली इन्वेस्ट कीजिए, वाइजली आगे बढ़िए। ठीक है, लापरवाही के साथ आगे नहीं बढ़ना है, वरना नुकसान हो सकता है। ठीक है, दिसंबर का महीना बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। ठीक है, तो दिसंबर का महीना अगेन बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल, फाइनेंशियली अबंडेंट मुझे दिख रहा है। ठीक है, फाइनेंशियली भी और इमोशनल लेवल पे भी अबंडेंट मुझे आप दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ऐसी अबंडेंस आपको मिल रही है जो आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई ऐसी खुशी या कोई ऐसा फाइनेंशियल गेन आपको हो रहा है जो कि आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखता है। तो ये हो गई आपकी ओवरऑल पूरी मंथ वाइज एनर्जी 2024 की। इसके अलावा जो कुछ चीज़ें मैं यहाँ देख पा रही हूँ व्यूअर्स, वो ये है कि अभी आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत सही समय चल रहा है, बहुत पॉजिटिव टाइम चल रहा है। अगर कोई चीज़ है जैसे आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है या कोई चेंज ऑप्ट करने को बोला जा रहा है तो आप उसमें पॉजिटिव वे में ही एक्शन ले, मतलब पॉजिटिव वे में इन द सेंस कि पॉजिटिव रह के ही एक्शन ले, नेगेटिव होकर एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, आपका इंट्यूशन इस वक्त में गाइड कर रहा है कि क्या एक्शन लेना आपके प्रॉफिट में है। ठीक है, या क्या एक्शन आपको प्रॉफिट दिलाएगा, या क्या एक्शन आपको एक हाई पोजीशन पे या आपको ऑथोरिटेटिव पोजीशन या पावरफुल पोजीशन पे रखेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए, यही क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड आपसे बोल रहा है। ठीक है, और दिस इज़ द टाइम टू टेक एक्शन इन योर कैरियर, इन योर फाइनेंसेस। ठीक है, सो इस चीज़ को इग्नोर मत कीजिए कि आपके एक्शंस आपके कैरियर को बिल्ड करेंगे। ठीक है, और आपका कैरियर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करेगा, आपके लिए फाइनेंस अट्रैक्ट करेगा। सो दिस इज़ द टाइम टू डू, ये समय है करने का, ये समय है बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग एक्शंस लेने का। ठीक है, अपने फर्म डिसीजन के साथ, कन्फ्यूजन के साथ नहीं, एक फर्म डिसीजन के साथ, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी बोला जा रहा है कि कॉन्फिडेंस को एम्ब्रेस कीजिए, उससे भागिए मत। आप में एक सेल्फ बिल्ड कॉन्फिडेंस है, उसको एक्सेप्ट करके चीज़ों को कीजिए। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करके चीज़ों को करिए, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनते हुए। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऑब्वियसली ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, आपको एक कहीं ना कहीं बहुत ऑथोरिटेटिव या पावरफुल पोजीशन पे बैठा के रखेगा। ठीक है, इसके अलावा व्हाट आई कैन सी इज़ दैट आपके लिए एडवाइस ये है कि देखिए, आपके लिए एडवाइस ये है अपना कॉन्फिडेंस और हार्ड वर्क इसको मेंटेन रखिए। कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इसको मेंटेन रखिए, तभी आप अपनी लाइफ में फ्रूटफुल चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, तभी आप अपने लाइफ में फाइनेंसेस को चेरिश करेंगे। ठीक है, अपनी मेहनत के फ्रूट्स को चेरिश करेंगे मतलब मेहनत का फल आपको मिलेगा, उसको आप एंजॉय करेंगे। ठीक है, तो मेहनत से मत भागिए और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट कीजिए। मेहनत करना इसको एक्सेप्ट कीजिए। जो आप में एक फायर एलिमेंट है उसको यूज़ कीजिए, जो आप में स्पार्क है, जो कॉन्फिडेंस है उसको यूज़ कीजिए। ठीक है, अगर आप ये सारी चीज़ें करते हैं तो आप बहुत अच्छा फाइनेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है। ठीक है, ओके। इसके अलावा एक चीज़ ये भी मुझे दिख रही है कि यहाँ पे अगर आप अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर
अपने लव्ड वन को इग्नोर कर रहे हैं, अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं अपने काम के कारण, तो आपको कहा जा रहा है कि आपको उस चीज़ को भी बैलेंस करना है, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स सिखाता है मुझे अपने लाइफ के चारों एस्पेक्ट्स को बैलेंस कीजिए, फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, ठीक है, एंड मेंटल, ये चारों एस्पेक्ट्स आपने बैलेंस करना है। तो अगर आप अपने कैरियर पे काम कर रहे हैं, अपने फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को एम्ब्रेस करके डिसीजंस ले रहे हैं, बट अगर आप अपनी फैमिली को इग्नोर कर रहे हैं, अपने पार्टनर को इग्नोर कर रहे हैं, तो ये चीज़ मत कीजिए। आपके लिए ये एडवाइस में आया है कि अपने पार्टनर के साथ भी इस फ्रूटफुल टाइम को या अच्छे समय को चेरिश कीजिए, मतलब अपने पार्टनर के लिए, अपने फैमिली के लिए भी कुछ समय निकालिए, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि ये स्पेसिफिक ये एनर्जी चैनल हो रही है, इसलिए मैं पार्टनर स्पेसिफिक बोल रही हूँ, बिकॉज कुछ लोगों के लिए ऐसी एनर्जी चैनल हो रही है कि शायद आप इन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा काम में लगे हुए हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स दिखाता है बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड पर्सन, बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक बोल सकते हैं हम, ठीक है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये क्वीन है ना, तो इसे अपने इमोशनल लाइफ को भी बैलेंस करना है, ठीक है। सो वही चीज़ आपको बोला जा रहा है कि काम के चक्कर में खुद के फैमिली टाइम को मिस मत कीजिए, उसको भी चेरिश कीजिए, अलग से समय निकालिए अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ समय एंजॉय करने के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर आप ग्राउंडेड हैं, अगर आप अपने या अपनों से जुड़े हैं, अपने घर से जुड़े हैं, तो आप अंदर से खुश रहेंगे और वो खुशी आपकी लाइफ में सक्सेस अट्रैक्ट करेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं चैलेंज की। चैलेंज क्या है? तो देखिए, फाइनेंस आपके पास आएगा, पर फाइनेंस को ग्रेसफुली हैंडल करना आपके लिए चैलेंज हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बात करता है कि आपके पास क्षमता बहुत है फाइनेंसेस अट्रैक्ट करने की, बट क्या आप उसको ग्रेसफुली हैंडल कर पा रहे हैं? क्या अगर आपके पास फाइनेंसेस आ रहे हैं तो क्या आप उसको अगेन वही बात है कि क्या आप उसको ग्रेसफुली हैंडल कर पा रहे हैं? क्या आप फाइनेंसेस पे सिर्फ अपना फोकस तो नहीं कर दे रहे हैं, या फिर आप अपने जो इमोशनल एस्पेक्ट है उसको तो नहीं भूल जा रहे हैं? बिकॉज अगर आपके पास पैसा आना शुरू हो जाए, ठीक है, और आप उसको सही से संभाले नहीं, अगर आप सही से संभाल ना पाए, माइट बी पॉसिबल कि ओवर एक्साइटमेंट में, या माइट बी पॉसिबल ईगो में आके, अगर आप इस फाइनेंसेस को सही से नहीं संभाल रहे हैं, तो ये फाइनेंस आपके हाथ से निकल जाएगा। और संभालने का मतलब मुझे सिर्फ पैसा पे ध्यान देने से नहीं है, यहाँ पे मेरा मतलब है कि आप अपने फेमिनाइन एनर्जी को भी नर्चर करें। आपके अंदर जो केयरिंग नर्चरिंग एनर्जी है ओवरऑल उसको भी आपको नर्चर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल ऊर्जा है आपकी, फेमिनाइन एनर्जी है, ये आकर्षित करेगी आपके फाइनेंसेस को, ये कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसेस को बढ़ाने में योगदान देगी। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसे के पीछे भागूं और सिर्फ हार्डवर्क करूं और अपनों को इग्नोर करूं, या अपने फेमिनाइन, अपने नर्चरिंग साइड को इग्नोर करूं। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। आपको अपने इमोशनल एस्पेक्ट को, अपने इमोशनल साइड को एम्ब्रेस करते हुए मेहनत करनी है अपने फाइनेंसेस पे। आई होप आई एम क्लियर, आप मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। कि आपको इस फेमिनाइन क्वीन के एनर्जी में रह के फाइनेंसेस को ग्रेसफुली हैंडल करना है, टेंशन के साथ नहीं, ईगो के साथ नहीं, प्यार से, ग्रेस के साथ हैंडल करना है। सो ये चीज़ आप तभी कर पाएंगे जब आप फेमिनाइन फॉर्म में होंगे, जब आप नर्चरिंग फॉर्म में होंगे। तो अगर इसकी कमी है तो ये चीज़ खुद में लेके आइए, क्योंकि ये आपके चैलेंज में ये कार्ड आया है, ठीक है। कहीं आप ऐसा ना हो कि फाइनेंस पे काम करते करते स्टोन हार्टेड हो जाएं, ठीक है, कि आप किसी की भावनाओं को इम्पॉर्टेंस ही ना दें, प्रमुखता ही ना दें, तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इस चीज़ का ख़ास तौर से ख्याल रखिएगा, बिकॉज आप जब तक इमोशनली फुलफिल्ड नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में एक्चुअल खुशियाँ अट्रैक्ट नहीं कर सकते। एक्चुअल हैप्पीनेस आपको सिर्फ देखिए, पैसा आपको हैप्पीनेस देगा, बट एक्चुअल हैप्पीनेस जब आप इस फेमिनाइन एनर्जी में रह के इसको हैंडल करेंगे प्यार से, वो आपको एक्चुअल हैप्पीनेस देगा। तो इस एक्चुअल हैप्पीनेस को महसूस करने के लिए आपको फेमिनाइन एनर्जी में रहने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है,
अपने लव्ड वंस को टाइम देने की ज़रूरत है, समय देने की ज़रूरत है, बिकॉज इस टाइम पे आप ओवर पैशनेट भी हो सकते हैं कुछ लोग, जिस कारण से आप इग्नोर कर रहे हैं अपने इमोशनल एस्पेक्ट्स को, माइट बी पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि फिर यहाँ पे भी किंग क्वीन किंग का कार्ड बहुत जगह आया है, जो मुझे दिखाता है कि अंदर आपके दिमाग बहुत ज़्यादा चल रहा है, या आप एक्शन ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा बन रहे हैं अपने काम को लेके, ठीक है। फोकस आपका अधिकतर आपके काम को लेके है, तो ये चीज़ इग्नोर हो रही है कहीं ना कहीं, ठीक है। यस, सो या बाय टू, ये है आपकी रीडिंग। आपसे मैच किया हो, आपको अच्छा लगा हो, then do let me know in the comment section. Do like this video, also share these videos अगर आपको लगता है कि if you can share with someone, and या अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो कॉन्टैक्ट डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। और या आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में। आपसे मैच हो रहा है तो मुझे ज़रूर बताइए कितना मैच हो रहा है, कितना परसेंट मैच हो रहा है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल टुडे। अच्छा, एक चीज़ और है, ये अभी आपके लिए ना समय जो है ना बहुत लाभदायक है। इन्वायरमेंट या सर्कमस्टेंसेस बहुत पॉजिटिव है, और इंट्यूशन भी आपको बहुत अच्छा काम कर रहा है अभी, ठीक है। तो अगर आप चैलेंजिंग सिचुएशन में भी हैं अगर, ठीक है, तो भी इसको यूज़ कीजिए। समय पॉजिटिव है, आउटकम पॉजिटिव निकलेगा। समय सपोर्टिव है, चीज़ें सपोर्टिव हैं, आउटकम पॉजिटिव निकलेगा। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुनिए, ठीक है। सो आप अट्रैक्ट करेंगे ग्रोथ अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ग्रोथ एंड abundance, fruitful results, flowering results, yes। और एक चीज़ और है, ख़ास तौर से अक्टूबर महीने में आपको बोला जा रहा है ना कि अपने काम से लॉयल रहिएगा, ठीक है। अपने काम से, अपनी चीज़ों से जो आपके हक़ का है उतना ही लें। ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया था कि लॉयल रहिएगा, जितना आपके हक़ का है उतना ही लें, ठीक है। आपको ना एक बैलेंस अप्रोच अपनाने को बोला जा रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा सिर्फ मेंटल नहीं हो जाना है। मेंटल इन द सेंस, मतलब मेंटल, अरे आई मेंट टू से कि सिर्फ दिमाग में अटका नहीं रहना है, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। सो दैट्स ऑल, बाय टू। आज आपके लिए इतना ही, मिलता है अगली रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।